नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गोविंद एंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के सारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1A जो है हमारे पास, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे उसके फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग क्या करेंगे अभी है डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए उनके सोल्यूशंस अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा मतलब ध्यान देके एक बार अच्छी तरीके से देख लो, आपको मैं सारे फिल इन द ब्लैंक्स के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास है फर्स्ट देखो, ए इज नेसेसरी टू चेंज, ओके, ए डॉट डॉट इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फोर्स आपका आएगा, क्या आएगा? फोर्स। ओके, द फोर्स इज ए फोर्स इज नेसेसरी। ओके, फोर्स चाहिए मुझे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे स्पीड या डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन में से फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से The orbit of a planet revolving around star is, okay, it is elliptical. ये exactly elliptical है, circular नहीं है दोस्तों, okay, elliptical है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि अभी दो क्वेश्चन ही लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटा है इसलिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, थर्ड वन मुझे बताया गया थर्ड वन। ओके, क्या है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ओके, किसका ऑफ सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the dot dot of the mean distance of planet from, okay, cube, okay, cube आएगा यहाँ पे। ये आपका Kepler's third law of planetary motion है। okay, the gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and it is inversely proportional to the square of the distance between them, inversely proportional to the square of distance between them. The value of universal gravitational constant G इन SI यूनिट इज, मुझे G की वैल्यू चाहिए 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा सोल्यूशन है पर केजी स्क्वायर। सो फर्स्ट वन तो ये हो गया हमारे यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलो आगे बढ़ते। फिफ्थ मैंने आपको बता दिया, मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एक एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे देख लेते और फिर आपको भी पता चले। डॉट डॉट द फोर्स इज मच वीकर दैन द अदर फोर्सेज इन नेचर। ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फोर्स है मच वीकर। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत वीक है एक्चुअली, बट इट इज़ वेरी इसेंशियल टू मीन्स हम लोग बोलते हैं ना उसको कि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, यूनिवर्स को स्टेबलाइज करता है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज हाइएस्ट एट पोल, कहाँ पे ज़्यादा है? हाइएस्ट एट पोल आएगी। ओके, the value of gravitational acceleration G is at the equator. इक्वेटर के पास मुझे कितना वैल्यू है? 978, ओके, 9.78 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लोवेस्ट बोलते हैं, हाईएस्ट मेरे पास 9832, ओके, 9.8 उसके बाद 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कि इतना हाईएस्ट है। द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में पॉसिबल है, ताकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कितना भी लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट रहने दो या हाई वेटेड रहने दो, दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे? जमीन पे लैंड हो जाएंगे, मतलब जहाँ पे स्पेस है ना ग्राउंड पे लैंड हो जाएंगे। ओके, तो वैक्यूम में ये पॉसिबल है। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, मैंने आपको बता दिया। 9 हो गया, आगे बढ़ते हम लोग। सारे फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको आज इस वीडियो में बता देता हूँ। ओके, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डॉट डॉट ऑफ वेट ऑफ द अर्थ। ओके, 1/6, ये 1/6 टाइम। ओके, मून पे 1/6 टाइम वेट रहता है अर्थ एज कम्पेयर टू अर्थ। वेट बोला गया, याद रखो। ए पर्सन वेट्स 60 न्यूटन ऑन द अर्थ, इज वेट ऑन द मून इज, ओके, 1/6 से उसको डिवाइड करो तो आपको 10 न्यूटन आ जाएगा। ओके, आपको करके देखना है। देन डिफरेंस लेट डाउन द ट्राइड। ओके, ट्राइड यहाँ पे ओढ़ेगी, ट्राइड। वो नीचे जो ऑप्शंस दिए ना आपको, उसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन में ट्रैक्टिव सेड हो गया है ना, ये ट्राइड है, मतलब यही आंसर है, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, ट्राइड। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल अप टू, कहाँ तक एप्लीकेबल? कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल है। ओके, अभी हो गए दोनों। एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हिच ओबेज न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। अभी आपको यहाँ पे ना खुद का दिमाग चलाना। देखो, मुझे ऑक्टेव्स बोला गया, ऑक्टेव मतलब 8वां एलिमेंट, तो ये 7 और 15 आ जाएगा आंसर, ताकि मैं 7 से काउंटिंग करता हूँ। देखो 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 पे 8 नंबर आ जाते हो, तो यही सोल्यूशन आपका
तो इसको आप ये करो, ये पहले वाला का कैल्शियम है। एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव डॉट डॉट एलिमेंट्स वे नोन, 63 एलिमेंट्स नोन थे मेंडेलीव के टाइम पे, ये भी आपको याद रखना है। अभी मेरे पास कोई डाइजेस्ट या बुक नहीं, मैं डायरेक्टली ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, कहीं पे भी गलती हो जाती है ओके, तो आपको एक बार मतलब उसको रिकरेक्ट करके देखना है। इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल इक्का सिलिकॉन ओके, मेरे पास क्या था, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन ओके। तो मेरे पास फर्स्ट था, 1 सेकेंड मैं इसको ना एक बार आपको बता देता हूँ, ताकि ये ना मैं बहुत बार बार भूल जाता हूँ इसको ओके। तो उसके लिए मैं 1 सेकेंड, थोड़ा सा मुझे एक दो सेकेंड का टाइम दे दो। तो मेंडेलीव्स के यहाँ पे हम लोग आ गए ना। तो एक तो पहले स्कैंडियम, गैलियम और जर्मनियम ओके, मेरे पास था इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। तो मेरे पास ये लास्ट वन है ना जर्मनियम ओके, तो इसका सोल्यूशन है अपना जर्मनियम ओके। जर्मनियम पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक कर, जर्मनियम इसको बोलेंगे जर्मनियम। इक्का सिलिकॉन को बोला जाता है जर्मनियम। मेरे पास अगर दूसरा दो रहते ना, कौन सा, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, तो उसको फर्स्ट को बोलते हैं स्कैंडियम और सेकंड को गैलियम बोलते हैं। तो जर्मनियम नाम याद रखो। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे बोला गया है ओके, कॉलम्स एंड पीरियड्स। सो ये इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स, तो कॉलम्स 18 है और पीरियड 7 है, मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। डॉट डॉट इज द आउटर मोस्ट सेल फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 ओके, के एल रहेगा, एल सेकेंड सेल, एल नाम है उसका ओके, तो ये एल सोल्यूशन सही है। तो ये मैंने कुछ बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी 19 के आगे जा रहे हैं हम लोग ओके। कितना बड़ा वीडियो होगा ये मुझे पता नहीं है, हम लोग को जितना बड़ा होगा उतना बड़ा देखना पड़ेगा। विच ओके द ग्रुप 1 and 2 constitute the block ओके, एस ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओके, ग्रुप 1 and 2। विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, कौन सा ओके, ये मेरे पास 11 and 19, देखो ये दोनों के दोनों एक सोडियम है और पोटेशियम है, दोनों अल्कली मेटल्स है ओके। तो ये आपका विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लॉस एन इलेक्ट्रॉन इजीली, कौन सा करेगा, सोडियम करेगा, ताकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। मुझे यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट, देखो मेरे पास यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है के एंड सी है, तो ये के ही सोल्यूशन है इसका के, ताकि इसके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका साइज सबसे बड़ा है यहाँ पे ओके। और कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैल्शियम का साइज उससे छोटा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटरमोस्ट सेल में, तो उसका साइज जो है छोटा बनते जाता है ओके। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी, फिर ये तो हो गए फिलहाल सारे फिल इन द ब्लैंक्स में आज आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको पूरा देखना एंड तक ओके। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू इन द डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होनी चाहिए, सोडियम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद, तो हम लोग को सोचना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ओके। आप अगर गलती से भी कोई भी गलती कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता, तो बहुत कंफ्यूजन आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा ओके। तो फर्स्ट सोडियम आना चाहिए, सेकंड एल्यूमिनियम आना चाहिए, उसके बाद मैग्नीशियम आना चाहिए ओके, उसके बाद क्लोरीन और सिलिकॉन। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कन्फर्म, सिलिकॉन लास्ट में आएगा बिकॉज इट इज नाइदर मेटल इट इज मेटलाइट, तो क्लोरीन उसके पहले आना चाहिए। तो ये जो सी ऑप्शन है ये सही है आपका, चाहे तो एक बार आप चेक करके देख लो। Which one of the following does not increase while moving down the group of the modern periodic table? Atomic radius, metallic characters, valence। ये valence नहीं increase होगी okay? Means does not increase, ताकि एक ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम रहती है ओके। does not moving down the group of the modern periodic, on moving from left to right in a periodic table the size of the atom डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं हो गया, डिक्रीज होती है, ताकि एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा उतना उसका साइज कम होता है ओके। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट ओके। 18 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, 7 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज पीरियड्स, देन 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। तो मेरा ये 18 वर्टिकल मतलब सीधी, तो इसको ग्रुप्स बोला जाता है, ये सही है ओके। 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, रोज ओके, कॉलम्स यहाँ पे रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, रोज बोला है ना यहाँ पे, कॉलम्स 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 18 कॉलम्स एंड रोज ओके, कॉलम्स एंड रोज ओके। 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, ये भी सही है फिर ना, 18 वर्टिकल कॉलम्स।
18 हॉरिजॉन्टल रोज, नहीं ये तो रॉन्ग है। 7 वर्टिकल कॉलम्स, ये भी रॉन्ग है। 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। तो आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा भी कन्फ्यूजन बढ़ गया, इन दोनों में से कौन सा सही हो। ओके, तो ये दोनों भी मुझे सही लग रहे हैं, फिर भी आपको एक बार देखना होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डॉट डॉट एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस। इसकी रेडियस देख के साइज बताया जाए। डॉट डॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। एटॉमिक रेडियस आएगा ये। ओके, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन यूनिट। ओके, यहाँ पे आपको पिकोमीटर यूज किया जाता है। ये 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स आता है ये 1 पिकोमीटर, ये यहाँ पे यूज किया जाता है। डॉट डॉट इज द लिक्विड इज इन लिक्विड फॉर्म इन द हाइड्रोजन फॉर्म। यहाँ पे ब्रोमीन लिक्विड है। ओके, आपका ब्रोमीन लिक्विड है, तो ये भी याद रखो आप, ब्रोमीन लिक्विड है। मैंने बता दिया आपको, कोई भी गलती मत करो आप समझने में। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाएगी टॉप टू बॉटम। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म अनायन इज द डॉट डॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। इसको एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। ओके, अनायन बनाना एसिडिक कैरेक्टर है। ओके, और केटायन बनाना बेसिक कैरेक्टर है। मेटल के अंदर बेसिक रहता है और नॉन मेटल के अंदर एसिडिक रहता है। द एलिमेंट्स फ्रॉम द जीरो ग्रुप आर आल्सो आर कॉल्ड एज। ओके, क्या बोला जाता है इनको? नोबल गैसेस बोला जाता है। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ ब्रीफ बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। इसको केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। ओके, तो मैंने इतने आपको बता दिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी जितने भी बच्चे हम लोग को यहाँ पे डिस्कस कर लेने, और आप समझ के ले लो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको इजीली समझा दूंगा और उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। When the positive charge on an ion increases or the negative charge on them decreases, it is called as। okay, इसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। एक तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, नहीं तो नेगेटिव चार्ज घट जाता है, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अ सिंगल रिएक्टेंट, इसको डिकम्पोजिशन बोला जाता है। इससे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। इन द केमिकल इक्वेशन द डॉट डॉट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे रिएक्टेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। Aqueous solution of zinc sulfate is added to into the aqueous solution of barium sulfate. This is example of double displacement। ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। ओके, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। आपको नहीं आता है तो एक बार अच्छी तरह से आप जाके बुक के अंदर भी देख सकते हो। आपको ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स बुक के अंदर मिल जाएंगे। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज ओके वैट है यहाँ पे। द लीव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का डिफरेंस रहता है। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल ऑफ डॉट डॉट मेटल इज टंगस्टन मेटल की यूज़ की जाती है। उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है मेटल्स के अंदर। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफाइज द यूजेस इन यूनिट में दिया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज इंडिया के अंदर। दिस डेज व्हेन करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीज डॉट डॉट स्विचेस आर यूज। ओके, यहाँ पे एमसीबी स्विचेस, ओके, मिनिएचर बोला जाता है इनको, ऐसे स्विचेस यूज किए जाते हैं। ओके, एक कॉइल ऑफ एन एलॉय डॉट डॉट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज अ रजिस्टर। यहाँ पे निक्रोम कॉइल यूज की जाती है। द राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल बोला जाता है इसको। बाकी सारे के सारे ये तो नहीं काम के कुछ नहीं है, ये सारे के सारे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से। ओके, तो उनका कोई यूज नहीं है। आप डॉट डॉट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मीटर किया जाता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक मीटर नहीं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? माइकल फैराडे इसका नाम है साइंटिस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग? मर्क्यूरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद में ई प्रेशर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ के सब्सटेंस का डिक्रीज हो जाता है। ओके, प्रेशर के साथ। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर किया जाता है? रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कभी कभी। ओके, तो ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इन दोनों में से एक है। ओके, रिलेटिव या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये थोड़ा सा द वेपर कंटेंट इन एयर इज मेजर बाई। ओके, मुझे लगता है
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यही है शायद। ओके, एक बार चेक कर लो फिर भी। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? ओके, ये आपको पता होना। अमाउंट ऑफ वेपर टू मेक द, नहीं, अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर, ओके, इसके ऊपर डिपेंड्स करता है, अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर। वेपर्स इन एयर कंडेंसेस टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे? फॉग फॉर्म करेंगे, स्नोफॉल ये सब कुछ नहीं फॉर्म करेंगे। ओके, उसके बाद में व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिलो 4 डिग्री इट्स वॉल्यूम increases. Okay, temperature of the water decreases below 4 degrees Celsius, its volume increases. ये anomalous behavior है, okay, water का। In a region with a cold climate, the aquatic animals can survive at 4 degrees Celsius because ice floating on water in insulator, the heat from water cannot transport to atmosphere. Anomalous behavior of water, इसको anomalous behavior of water बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द स्पेसिफिक हीट ऑफ डॉट आउट इज मैक्सिमम, आपको किसकी स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम ये पता करना है, तो ये आयन की, आप चाहे तो देख लो। ओके, आइस बॉल इज प्रिपेयर फ्रॉम द श्रेडेड आइस, अगेन दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, रिजोल्यूशन का द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, ओके, जूल, SI यूनिट जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके, ये SI यूनिट है। ओके, डॉट apparatus यूज्ड टू स्टडी द anomalous behavior ऑफ वाटर, ये आपको पता है होप्स apparatus, आपको ये प्रैक्टिकल भी है, आप इसको अच्छी तरह से समझ के लेना। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डॉट हीट इज नेसेसरी टू रेज 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 40.5 डिग्री टू सेल्सियस टू 50.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। 1 किलो जूल, ओके, यहाँ पे 1 किलो जूल आपका आंसर है। 1 किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू डॉट पेंसिल लुक्स एब्सेंट इन वाटर इन द एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको यहाँ पे जब पेंसिल एब्सेंट लगती है आपको? ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। ओके, ये हम लोगों ने करके देखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही पार्ट चालू हो गया यहाँ से। ओके, इन द फॉलोइंग डायग्राम, आपको डायग्राम दे दिए, आपको पूछा गया है कि एंगल आई इज इक्वल टू 40, देन एंगल ई इज ऑल्सो 40। ओके, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो यहाँ के एंगल के बराबर के मेजर कर रहे थे। ओके, तो ये हमें यहाँ पे आना चाहिए। देन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 40 डिग्री, लाइट का रे, तो इंसिडेंट एंगल कितना बनेगा आपको? ओके, तो ये भी 40 डिग्री का ही बनेगा। ओके, we see the sun even after it goes below the horizon because, okay, refraction of light, ये refraction of light का ही एक इफेक्ट है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट नहीं होगा, इट इज यूनिटलेस। दिस लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, ये मुझे ढूंढना है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर लिखने में। देखो यहाँ पे दोनों सेम लिखे, साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते, फिर साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए एक्चुअली, मैं यहाँ पे आपको वापस बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहना चाहिए। साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ साइन आर, ये उसका ऑप्शन है, ये आपको ढूंढ के लिख देना है। ओके, तो इस तरह से लिखो इसको। Lights of different colors are used to add a signal for safety run. From this the dot wavelength of red light is, okay, nanometer में measure 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter, okay, 700 nanometer. If the refractive index of air with respect to glass is 2/3, what is the refractive index of glass with respect to, obviously इसको उल्टा कर दो, 3/2 ये आएगा आपका। ओके, the process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called as, इसको dispersion of light बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? dispersion of light बोला जाता है। Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium, this is called as refraction of light. A ray of light gets refracted while entering the lens. Okay, अगर लेंस के अंदर जाता है तो twice refract हो जाता है, कितने बार refract हो जाता है? twice. The point inside the lens on the principal axis through which light rays pass without changing their path is called, okay, इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। Virtual image form if an object is placed at two नहीं यहाँ पे
between f1 and optical center. Okay, in the convex lens, if an object is placed at 2f2, the image is formed at 2f. ये 2f1 दिया ना, तो यहाँ पे 2f2 आना चाहिए एक्चुअली. 2f2, ये 2f2 ऑप्शन है, बट यहाँ पे 2f1 वापस लिखा गया है, ये मिस्टेक है. दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, हम लोग इसको बोल सकते हैं. चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. द ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम डॉट डॉट. ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं. ए स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर इफ इरिस इज कॉल्ड एज पुपिल. इसको पुपिल बोला जाता है. फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर. The image formed by dot dot lens is always virtual and small. Okay, यहाँ पे कॉन्वेक्स क्या कॉनकेव, ये आपके बीच तो बाई कॉनकेव यहाँ पे रहेगा, लेंस में बाई कॉनकेव रहेगा, कॉन्वेक्स नहीं रहेगा. ओके, in a relaxed state the focal length of healthy eyes, okay, 25 सेंटीमीटर. उसके बाद में फॉर स्पेसिफिक ग्लास, देखो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. नेक्स्ट वन, ये आपको पूछा गया है फॉर स्पेसिफिक ग्लास. ओके, f इज 0.5 देन, तो f 0. तो 1/0.5 आपको करना है, तो आपको यहाँ पे 2D मिल जाता है. क्या मिल जाता है आंसर? 2D मिला है. ओके, 2D आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे. तो 2D का मतलब आप अच्छी तरह से समझ, 2D का मतलब पावर 2D कॉन्वेक्स लेंस. ओके, ये आपका सोल्यूशन है यहाँ पे. In myopia, the human eye, okay, cannot see nearby object distinctly, can not see distance object clearly. Okay, यहाँ पे myopia मतलब नियर साइटेडनेस है. ओके, तो यहाँ पे नियर साइटेडनेस में क्या हो जाता है? cannot see distinct object clearly, ये आपका आएगा सोल्यूशन. ओके, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो एक बार चेक. ड्यू टू द इलॉन्गेशन ऑफ डॉट डॉट एंड इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल यहाँ पे आएगा. ओके, लेंस से पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली. ओके, आई बॉल का इलोंगेशन हो जाएगा तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर. इन हाइपरमेट्रोफिया, ओके, ह्यूमन आई, ओके, कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली. ओके, और सेकंड क्या है? कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली. ओके, यही आएगा आपका शायद. कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, नहीं यही आएगा. ओके, कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. बायफोकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट डॉट डॉट डिफेक्ट. ओके, यहाँ पे फ्री ये प्रिस बायोफिया. ओके, प्रिस बायोफिया इसके लिए यूज किया जाता है. डॉट डॉट टाइम्स लार्जर इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप. 20 टाइम्स लार्जेस्ट इमेज आपको यहाँ पे मिल जाती है सिंपल माइक्रोस्कोप के माध्यम से. ओके, नेक्स्ट वन मेरे पास आएगा यहाँ पे. डॉट डॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ. ओके, ये 2 कॉन्वेक्स लेंस. ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा. तो मेरा ऊपर का एक मुझे लगता है ना, मैंने एक आपको बताया था तो सही. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ब्रॉन्ज इज एन अलॉय. ओके, ब्रॉन्ज आपका कौन सा अलॉय? ओके, ये कॉपर और टिन का अलॉय है ब्रॉन्ज. ओके, और ब्रास रहते हैं, कॉपर और जिंक का रहता है. ओके, डॉट डॉट इज एन अलॉय मेड फ्रॉम आयरन, निकेल एंड क्रोमियम. ओके, अमालगम तो आ ही नहीं सकता, ब्रॉन्ज भी नहीं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील है. ओके, डॉट डॉट इज अ बेसिक ऑक्साइड. यहाँ पे कौन सा बेसिक ऑक्साइड? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड. ओके, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, डॉट डॉट इज यूज एज कैथोड. यहाँ पे ग्रेफाइट इज, कैथोड भी ग्रेफाइट रहता है और एनोड भी ग्रेफाइट ही रहता है यहाँ पे एल्यूमिना का रिडक्शन करते टाइम. तो ये भी आपको याद रखना है. आयरन इज मोर, ओके, इट इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये आपको करेक्ट आएगा. If Cu, Fe, Zn मतलब copper, ferrous, zinc and aluminum elements are arranged in increasing order of their reactivity, then the correct order would be which of the following. Okay, मेरे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद में जिंक है, उसके बाद में देखो एल्यूमिनियम फर्स्ट, उसके बाद में मुझे जिंक ढूंढना है. जिंक, ओके, एल्यूमिनियम इट शुड बी फर्स्ट. देन कहाँ पे ये एल्यूमिनियम फर्स्ट है, कॉपर, फेरस एंड जिंक. एल्यूमिनियम, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ना मुझे, मतलब रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए. 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ती ऑर्डर में चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं. तो सबसे कम रिएक्टिविटी यहाँ पे मेरे पास किसकी है? कॉपर की है, उसके बाद में जिंक की है, फेरस की, उसके बाद में जिंक की, उसके बाद में ओके ये आएगा मैं मुझे लगता है. तो ये आपको एक बार कंफर्म करके ये करना है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर.
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ ब्रास ड्यू टू करोजन। ओके, यहाँ पे एनोडाइजिंग ही रहेगा, फिर भी आपको एक बार चेक करना। इन विल फ्ले टेबल मेथड टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ गैंग्यू, डॉट डॉट मेथड इज फ्लोटेशन बोलते हैं हम लोग। अभी आगे बढ़ते, फिर भी कोई भी करेक्शन रहेगा तो प्लीज चेक वंस। ओके, मैं मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ विदाउट एनी हेल्प ये सारी चीजें बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डॉट डॉट ऑक्साइड। ओके, एक बेसिक नहीं है, एम्फीटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ओके 13 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 आएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड ओके ZNS है तो ZNS आएगा। आई होप ये ZNS है शायद। ओके ZnCO3 आपको एक बार इसको भी एक बार कंफर्म करके देख लेना है। मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बट स्टिल अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स इज डन बाय डॉट 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 मेथड। ओके, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, करोजन ऑफ सिल्वर कॉजेस ब्लैक लेयर। ओके, सिल्वर सल्फाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन एंड स्टील डॉट डॉट मेथड इज यूज। ओके, यहाँ पे मैं एनोडाइजिंग ही बोलूंगा, यही मेथड मोस्टली प्रिपेयर किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वा इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। 1:3 रेशियो रहता है इसका। द साउंड ऑफ वन ऑफ द मेटल कोलाइडिंग विद अनदर मेटल अनदर मेक्स अ नॉइज, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी बोला जाता है इसको। ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे डॉट डॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा है? ब्रोमाइन। आयनिक कंपाउंड सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। डॉट डॉट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड तो हो ही नहीं सकता। आयोडीन आई डोंट नो, आयोडीन ग्रेफाइट हम लोग नहीं बोल सकते, यहाँ पे कोल को हम लोग सिलेक्ट करते। डॉट डॉट इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें से सबसे गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव है। डॉट डॉट फॉर्म ए ग्रीन कलर इन द वाटर। ओके, कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर बनाता है एज पर माई नॉलेज, नहीं तो दूसरा रहेगा तो फेरस सल्फेट एक बार चेक कर लो कलर कौन सा बनाता है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड्स, मतलब ये भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ किसका कलर ग्रीन होता है, ये आपको एक बार चेकआउट करना है। ओके, सॉल्यूशन में टीन इज एन अलॉय ऑफ। ओके, टीन किसका अलॉय है? ओके, टीन इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, टीन, जिंक एंड सिल्वर। ओके, अभी ये टीन अलॉय बोला जाएगा तो टीन अलॉय किसका रहेगा? टीन इज एन अलॉय ऑफ, टीन का ही रहेगा। टीन मेटल है एक्चुअली, अलॉय नहीं है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे नाम कुछ अलग लेना चाहते थे लेकिन उन्होंने दिया गलत। ओके, when one of the metals is an metals in an alloy is mercury is called amalgam बोला जाता है उसको, उस alloy को हम the minerals from which the metal can be separated economically are called as ores बोला जाता है। जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इसका 100 डिग्री से कम रहता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अंदर, तो ये फिक्स है, ये सारे सही है एकदम। थोड़ा सा कहीं पे भी कुछ भी अगर रहता है तो मैं बताता हूँ आपको, कंफर्म करना है। द बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स इज ओके, डबल बॉन्ड रहते हैं इसके तो कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में। ओके, द मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन कंपाउंड स्प्रेड ओवर रेंज ऑफ 10⁻12 या DNA बोला जाता है उसको। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसको अल्कीन बोला जाता है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुज स्ट्रक्चर्स कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसको अल्काइंस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अभी थोड़ा सा बचा है, शायद 1-2 लेसन बचे, फटाफट हम लोग कवर कर लेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। द फेनोमिनॉन इन विच द कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डॉट डॉट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा? बेंजीन साइक्लिक है। While going in an increasing order of length, there is a rise in molecular mass of the members. ये अपना 14U कार्बन का 12 है और 2 हाइड्रोजन का 2 ऐड करके 14U ऐड होते जाते हैं। ओके, द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस ओके CnH2n + 2 ये आएगा। नो ये नहीं आएगा CN, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं रिकरेक्ट करता हूँ, ये चलो वापस कर देना इसको। अल्काइंस बोला है, अल्काइंस, मुझे ये पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ। CnH2n-2 आएगा। ओके, डॉट डॉट इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपाउंड, ब्यूटेन रहते हैं। LPG में क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। एट रूम टेम्परेचर इथेनॉल इज ओके लिक्विड, इथेनॉल हम लोग को पता है। जनरली डॉट डॉट इज, इथेनॉल को स्पिरिट बोलते हैं हम लोग। ड्यू टू डॉट डॉट वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट्स। ओके, इसको इंटरनेट बोला जाता है या वर्ल्ड वाइड वेब है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा तो क्लियर करके लेना है। ओके,
The first person to step on the moon, okay, Neil Armstrong in 1969, okay, Neil Armstrong, the first artificial satellite, okay. Sputnik उसका नाम था. If a spacecraft is to be sent to travel outer space, it must have minimum velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए, ओके. ये 11.18 आता था, लेकिन इसको इतना हम लोग अप्रोक्सीमेट बना देते हैं. ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द COEP पुणे सेंट ए स्मॉल सैटेलाइट थ्रू इसरो इन 2016. उसका नाम क्या था? स्वयं था, ओके. तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो गए. 100. अभी लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद में इसको हम लोग क्या करें, फिनिश कर रहे हो, ओके. तो मैं इसको ही ले रहा हूँ अभी यहाँ पे. तो ये मेरा लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है. द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज, ओके. मून ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हम लोग को क्लोजेस्ट है. तो यहाँ पे आपका जो था फिल इन द ब्लैंक्स MCQs, मतलब इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीट कर दिया. मैंने जितना सही था मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ बताने की कोशिश की. मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए मैंने तो अभी आपको इसका जो वीडियो है मैं ऑनलाइन लेने वाला था, बट आई एम आउट ऑफ सिटी. सो मैं ये ऑफलाइन मोबाइल के ऊपर आपको हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ. और आगे के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे साइंस के लिए बहुत जल्दी, मतलब विद इन 3-4 डेज आई विल ट्राई टू 3-4 या 5 डेज ले लो. साइंस पार्ट 1 का सारा सिलेबस आपको मैं यहाँ पे कवर करके देने की कोशिश करूंगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए. साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे. थैंक्स एंड कीप वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम.